आज अल्लाह, ईमानदारी से जरा सोचो, कुरान सुन रहे हो, अल्लाह ने जितना आपको माल दिया है, अल्लाह के घर में बैठे हो, आपके दिल में ये खुशी होती है कि आपके भाई को अल्लाह आपसे भी ज्यादा दे दे? अगर नहीं होती है तो अपने ईमान का दिल का हिसाब लो। ओ भाई, अगर अल्लाह पाक ने मुझे करोड़ों खरबू दिए हैं और ये मेरा भाई बैठा है, अल्लाह इसको दे दे, तो अल्लाह मेरा छीन के इसको थोड़ी दे रहा है, मेरा दिल गनी क्यों नहीं? वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिही व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़्वानिहिम वज्तबैनाहुम। हमा किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बुज़ुर्गी और बड़ाई अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। वो अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपने नामों में और अपने कामों में, अपने अफ़आल में और अपने आमाल में अकेला है, यकता है, वहदहु ला शरीक। ऐ अल्लाह, आप गवाह हो जाएं, हम सब का यही अकीदा है और इसी अकीदे पर अल्लाह हमें मौत नसीब फरमाना। दुरूद सलाम हो इमामुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, मक्का के दुर्रे यतीम, आमना के लाल, मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अतहर पर
आपके सामने मैंने सूरतुल अनआम की आयत के चंद अल्फाज करीमा तिलावत किए, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीकी भाइयों का तस्करा फरमा रहा है। क्या मतलब? जो वालिदैन की तरफ से भाई होते हैं। आप दो भाई हैं, आपका वालिद एक है, ये हकीकी भाई कहलाए। हमारे मुआशरे में इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी ही परेशान कुन बनती जा रही है। मैं मुआशरे में एक जो बड़ा ही तकलीफ दे मरहला देखने में आया है, आज उसके ऊपर चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। दुआ फरमाए अल्लाह मुझे हक सच बयान करने और हम सबको उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी रसूल हैं, उनका कौल है रज़ी अल्लाहु अन्हु, फरमाते हैं कि ऐसा वक्त था कि दिरहम व दीनार को हम अपने भाई पर तरजीह नहीं दिया करते थे। जरा दिल के कानों से सुने, दोबारा जुमला दोहराता हूं। ऐसा वक्त था कि हम माल और दौलत को अपने भाइयों पर तरजीह नहीं दिया करते थे। अब ऐसा वक्त आ चुका है कि हम अपने भाइयों को तो छोड़ देते हैं, दिरहम और दीनार को तरजीह देते हैं। आप इसको अपना एनालिसिस क्या कहते हैं? अगर सही माने में इसकी अमली मिसाल पेश की जाए तो वो आज का मुकम्मल माशरा इल्ला मा रहिम रब्बी, चंद अफराद को छोड़कर हम सारे वाकई इसी की अमली तस्वीर और अमली शिकल अपना रहे हैं। ये कैसी अनारकी फैली हुई है, ये कैसा जुल्म है, कितनी दिल की सख्ती का आलम है कि ये भी मेरा भाई है, मेरे वालिद का ही बेटा है, मेरा मां जाया है, मुझे उसका कोई एहसास नहीं। नोट कीजिए, मैं अभी तक इस्लामी भाईचारगी पे नहीं आया, वो और टॉपिक है। तवज्जो करें, सुस्ती नहीं करें, टेक लगाने वाले भाई जरा तवज्जो करें। अल्लाहु अकबर। भाई के साथ क्या मामला हो? आज के खुतबा जुमा का मौदू गोया यही है, भाई हूं तो ऐसे। अल्लाहु अकबर। और इस मजलिस में अगर कोई सके दो भाई बैठे हैं तो अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जो बाकी मेरे भाई आप बैठे हैं, आपने और हमने ये कोशिश करनी है कि इंशाअल्लाह हमने ऐसा ही बनना है। क्यों जी, हम इंशाअल्लाह ऐसा बनेंगे ना। कैसा? जैसे अल्लाह पाक दो भाइयों का तज़किरा अपने कुरान में जिक्र करते हैं। और कुर्बान जाए कुर्बान, अल्लाह पाक फरमाता है अपने लाडले पैगंबर, बड़े अजब अंदाज से अल्लाह उसके तज़किरे करता है। और एक मकाम पर नहीं, 12 मकाम पर कसरत से जिक्र करता है। यकीन जाने मुकम्मल एक वर्का, दो वर्के, 3 वर्के उनकी सीरत के ऊपर चल रहे होते। चल सो चल, उन्हीं की जिंदगी, उन्हीं का कोई वाकया, उन्हीं का कोई जाना, उनका कोई आना, कोई उनका दावत देना अल्लाह बयान कर रहा है कुरान मजीद में। अभी एक मकाम आपके सामने पढ़ूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है? काला हिया आसाया, अल्लाह ये मेरी लाठी है।
अहुश्शु बिहा अला गनमी, मैं इस लाठी से अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं। बकरी के चरवाहे के पास क्या होता है? लाठी होती है, वो उनको हाँकता है। वलिया फीहा मारिब उखरा, अल्लाह मेरे इसमें और भी काम है। काला अलकिहा या मूसा, जरा इसको फेंक दे। फइदा हिया हय्यतुन तसआ, ऐसे लाठी फेंकी, अल्लाह का कुरान कहता है वो अचानक दौड़ने वाला अजदहा बन गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये मंजर देखा कि ये लाठी, खौफ, दहल गए। काला ला तखफ, काला खुदहा वला तखफ सनुईदुहा सीरतहल उला। ऐ मूसा पैगंबर, ऐसा करें कि आप इसको पकड़ें और आपने डरना नहीं है, हम दोबारा इसको लाठी बना दें। सुभान अल्लाह, कितना अल्लाह के साथ गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह पाक, ये क्या मामला है? अल्लाह का एहसान है, अल्लाह जिसको चाहे दे। वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, क़ाल हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिब उखरा। क़ाल अलक़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसआ क़ाल ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। डरना नहीं, हम इसको दोबारा कर देंगे। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर डर था। अल्लाह पाक ने फरमाया वज़मुम यदका इला जनाहिका, ऐसा करें आप अपना हाथ अपनी बगल में लेकर जाएं। तख़रुज बैज़ा मिन गैरि सूइन, ये निकलेगा चमकता हुआ। ये क्या होगा? आयतन उखरा, तुझे आज एक और निशानी भी दिखाते हैं अपने। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह मोजज़े दिखा रहा है, नेमतें अपनी दिखा रहा है। अल्लाह ये सब कुछ हो गया किस लिए? फरमाया असल में आपका काम अभी जिम्मे लगाना है। इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, फिरऔन की तरफ जा, वो बड़ा सरकश नाफरमान हो गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये सारे पहले इनामात करीब किया, गुफ्तगू की, मोजज़ा दिखा दिया, ताकत दिखा दिया। अब फरमाया कि जा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन कह पड़े क़ाला रब्बी शरह ली सदरी, अल्लाह मेरा सीना जरा खोल दे। व यस्सिर ली अमरी, मेरा मामला आसान कर। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, अल्लाह मेरी जुबान की लुकनत है, मैं वो खतीब नहीं हूं जैसे बोलना चाहिए। मैं बात करूंगा, जुबान की लुकनत है, आड़े आ सकती है, बात कोई ना समझे। व यस्सिर ली अमरी, मेरा मामला आसान कर दे। यफ़क़हू क़ौली, अल्लाह तेरा हुक्म है, सर जान हाजिर है, मैं जा रहा हूँ, सर खम किए हुए हूँ, तेरी बात माननी है, तेरा बंदा हूँ, तेरा खाता हूँ, तेरा ही गाऊंगा, जाता हूँ। लेकिन अल्लाह यफ़क़हू क़ौली, मैंने पैगाम देना है, मैं उनका रहबर रहनुमा गाइड हूँ, मैंने उनको जनाब मोटिवेशनल स्पीकर बन के जाना है, तो अल्लाह मेरी जुबान की लुकनत तो खोल दे। कहा ठीक है, हो गया। अल्लाह पाक ने ये दुआ हो रही है। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये किस्सा मेरे लिए आपके लिए बड़ा इबरत आमोज़ है। बीच में और किस्से हैं, वो मैं नहीं जिक्र करूंगा। मैं सिर्फ इस बात पर रहूंगा कि भाई भाई के दर्दी होता है, भाई अपने भाई का गमखार होता है, भाई अपने भाई के लिए जान कुर्बान करने वाला होता है। ये अल्लाह का कुरान बयान हो रहा है। फरमाया क्या हुआ? अल्लाह ये सब कुछ हो गया। यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, अल्लाह मेरे घर में से ही मेरा नाइब वजीर मेरा खड़ा कर दे। हारून अखी, अल्लाह मेरा भाई हारून खड़ा कर दे। उशदुद बिही अज़री, अल्लाह उसके जरिए मेरी कमर को मजबूत कर दे। व अशरिकहु फी अमरी, और अल्लाह उसको मेरे साथ ड्यूटी भी लगा दे। कई नुसब्बिहा का कसीरा, अल्लाह हम तेरा कसरत के साथ जिक्र करेंगे, तेरी मेहरबानी। वह नज़कुरा का कसीरा, तेरी तस्बीह, तेरी तहमीद। इन्नका कुंता बिना बसीरा, अल्लाह तू तो देखने वाला है, हमें देख रहा है हम कैसी जिंदगी गुजारते हैं। तेरा हुक्म है तेरी आंखों के सामने, आप हमें देखने वाले हैं। क़ाल क़द ऊतीता सुअलका या मूसा,
ऐ मूसा पैगंबर, आपने जो सवाल किया मैं रब्बुल आलमीन ने आपको अता कर दिया। जरा नोट कीजिए, ये आयत खत्म होगी, अब मैं वाकया जो बयान हो रहा है उसको ब्रेक लगा रहा हूं, जरा सुनिए। दुनिया का दस्तूर यह है हजरत कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते हैं, एक मियान के अंदर दो तलवारें नहीं आ सकती हैं, एक कॉलेज के दो प्रिंसिपल नहीं हो सकते हैं, एक जमीन और आसमान है, एक खुदा है उसका। ये दुनिया का दस्तूर है कि लोग ये कहते हैं कि दो शेर एक जंगल में नहीं रह सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह जिंदगी बयान कर रहा है। मूसा मुझसे दुआ मांग रहे थे और दुआ मांगते मांगते हमने इससे पहले अल्लाह ताला ये फरमाता है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर कर रहे थे, हमारा उनके ऊपर एहसान ये था, हमने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किस्सा बताया। वह हल अता का हदीस मूसा इद रआ नारन फकाल लि अहलिहिम कुतू नारा इन्नी आनस्तु नारा लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़बसिन औ अजिदु अला नारी हुदा। अपनी बीवी के साथ जा रहे थे, रात का अंधेरा था, सफर बयाबा था, जंगल वेराना था, कहने लगे यहाँ तुम ठहरो, वो सामने वहां मुझे लगता है आग जल रही है, कुछ लेके आता हूँ, सर्दी का मौसम है, आग तापेंगे, अंगारे ले आऊंगा, मैं कुछ लेके आता हूं। अल्लाह पाक कहता है फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा, जब मूसा वहां आ गया हमने वहां आवाज दी, हमने कहा इन्नी अना रब्बुका फखलअना अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। ए मूसा तू क्या समझ के आया था, यहां तुझे आग मिलेगी, अंगारे मिलेंगे, मैं रब्बुल आलमीन हूं, ये नूर था। इन्नी अना रब्बुका फखलअना अलैक, अपने जूते उतार, इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, तू वादी मुकद्दस तुवा में आ चुका है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग लेने गए थे, रब्बुल आलमीन ने नबूवत अता फरमा दी। आग लेने गए थे, हजरत कुरान को सुनो, आग लेने गए थे, अल्लाह पाक ने नबूवत अता फरमा दी। ये तेरा उसूल है कि भैया तू ठीक है मेरे मातहत मुलाजिम बन के रहेगा, ये तू ऐसे करके रहेगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा नहीं अल्लाह, अगर तूने जो खैर मुझे दे दी है, जो भलाई मुझे दे दी है, जो ड्यूटी मेरी लगा दी है, अल्लाह मेरी तेरे से गुजारिश रिक्वेस्ट ये है, अल्लाह यही ड्यूटी मेरे भाई की भी लगा दे। आज अल्लाह ईमानदारी से जरा सोचो, कुरान सुन रहे हो, अल्लाह ने जितना आपको माल दिया है, अल्लाह के घर में बैठे हो, आपके दिल में ये खुशी होती है कि आपके भाई को अल्लाह आपसे भी ज्यादा दे दे? अगर नहीं होती है तो अपने ईमान का दिल का हिसाब ला। ओ भाई, अगर अल्लाह पाक ने मुझे करोड़ों खरबों दिए है और ये मेरा भाई बैठा है, अल्लाह इसको दे दे, तो अल्लाह मेरा छीन के इसको थोड़ी दे रहा है, मेरा दिल गनी क्यों नहीं हो रहा है? मेरा दिल गनी क्यों नहीं होता? मुझे क्यों मसला है? मेरी बेटी अच्छी पढ़ जाती है, अच्छी सोसाइटी में रहती है, वही मेरा भाई होता है, वो रुल रहा होता है, मैं लाखों रुपए अपने मुलाजिमों को तनख्वाहें दे रहा होता हूं और मेरा भाई बेचारा 30, 40, 50 हजार में धक्के खा रहा होता है, महीने के एंड में वो बिलों के लिए किसी और से मांग रहा होता है। अल्लाह कुरान में सीरत मूसा को बयान करता है, अल्लाह कहता है हमने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया। जब उसको नबूवत दे दी तो वो ये कह सकता था कि खानदान में सबसे अल्लाह पाक ने बड़ा इनाम मुझको किया, जो अल्लाह ने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया है, मुझ पर एहसान किया है, वो किसी मेरे भाई पर नहीं है, खानदान की इज्जत मेरी वजह से चमकेगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह पाक सीरत बार बार कुरान में जिक्र करता है। यकीन जानो मेरे भाइयों, अगर आप मुझे सब ये कहें कि कुरानी आयात पढ़ते रहे, एक कई माह गुजर जाएंगे, मैं कुरानी आयात जुमा में बयान करता रहूंगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत खत्म नहीं हो सकती है सिर्फ कुरान से, एक मकाम पर नहीं, कई मकाम पर। जौन सी सूरत उठाओगे, सूरतुल बकरा है, किधर और जाओ, सूरत ताहा के ये 2-3 मकाम आपके सामने मैंने अभी पढ़ ली, 16वां सिपारा है। अल्लाह क्या बयान करता है? अल्लाह कहता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये इनाम दिया तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिक्वेस्ट की, अल्लाह मेरे भाई को भी अता फरमा। कैसा भाई है तू? तेरा भाई है, जिंदगी अल्लाह ने हर एक के साथ लिखी है, उसकी एक मुतय्यन है। तेरी भाभी थी, तेरा भाई था, इस दुनिया से चला गया, तू बच्चों को लेता ही नहीं है, उनको पालता ही नहीं है।
तेरे बच्चे बड़ी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। ओ ये तो अल्लाह का फैसला था। हकीकत में रब्बुल आलमीन तेरा इम्तिहान लेना चाहता था। जिस तरह आज मुआशरे में एक बहुत बड़ा जुल्म है, मुआशरे में ये जुल्म है, लेकिन अगर मेरे से पूछो तो खुश नसीब है। 5 भाई होते हैं ना, जो सबसे छोटा भाई होता है, जिंदगी में वो बेचारा सबसे टेम्परेचर उसी को रहता है। ये तकलीफ हमने भी बर्दाश्त की है। ये मैं बशारत देता हूँ जो आप में से सबसे छोटा हो, याद रखो जब वालिदैन बूढ़े हो जाते ना, वो जो छोटा भाई होता है ना, वो सारा सब कुछ जिम्मेदारी वालिदैन की भी, बहनों पर भी, कोई भी मसला है वो बड़े आर्डर करते रहते हैं। ठीक है तू उत्थे जानता रहे, उत्थे भी जानता रहे, उत्थे भी जानता रहे। वो बेचारा सर नीचे किया होता है कि पता है मैं छोटा हूं, लेकिन ये आपके मुआशरे के एतबार से हम जुल्म कर रहे होते हैं। मैं कहता हूं मेरा रब्बुल आलमीन का उस पर बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने जन्नत के 2 दरवाजे उसके घर में लाके रख दिए। दुआओं की ढेर सारी मौके अल्लाह ने उसको अता फरमा दिए। ये तो भाइयों का अपना मामला है। वो कहते अब्बे का मामला ठीक है तू ले जा, तुम्हारा बाप नहीं, वो आपका वालिद नहीं। ये कैसी बात है? अल्लाह बयान क्या कर रहा है? भाई भाई का दर्दी होता है। भाई तो भाई को खुश देख के खुश होता है। भाई का कारोबार डेड हो जाए, वो उसको ये नहीं कहता भाई तू मेरे पास है। वो किसी को ये नहीं कहता इसका कारोबार लॉस हो गया था, इसको अपने पास रख लिया। नहीं नहीं, वो कहता है भाई काउंटर पे बैठ, ये मुलाजिम भी खा जाएंगे और भी तो धोखा दे जाते हैं। तू मेरा भाई है, तू धोखा जाएगा, कोई बात नहीं, अपना भाई तो है, ले जा जितना ले जा। अल्लाह बयान कर रहा है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के देश कर, भाई भाई के लिए दीवार होते हैं, भाई भाई के लिए मजबूत ढाल होते हैं। औलाद जितनी कहती रहे, बीवी जितना कुछ कहती रहे, कमाते आप हैं, आप अपने भाई को दे देते हैं, वो कुछ करते भी नहीं है, वो घर में रहते हैं, आप क्यों लेके आते हैं? आपको एहसास होना चाहिए आप भाई हैं, आप बड़े हैं या छोटे हैं, अल्लाह ने आपको माल दिया है, अपने भाई के साथ बांटे। अल्लाह ने आपको मुकाम दिया है, वो मकाम अल्लाह का कुरान सीरत मूसा में ये बयान कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ये बतलाती है, कुरान ये बताता है कि वो मुकाम भी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाई के साथ पार्टनरशिप कर दी है। गोया ये कहा है अल्लाह ये नबूवत जो तूने मुझे अता की है मेरे भाई को भी अता फरमा। जो शान अल्लाह ने आपको दे दी है, आपका अच्छी सोसाइटी में प्लाट बन गया, अब आपको ये फिक्र होनी चाहिए, रात को नींद नहीं आनी चाहिए कि जिस तरह मैं अच्छी जगह रहता हूं मेरा भाई भी मेरे साथ यहाँ होना चाहिए। मेरी औलाद अगर बाहर सेटल होगी है तो मेरा भाई दूसरों के यहां मुलाजिम क्यों फिरता है? ये कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह कुरान में आगे क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है वस्तनअतुका लिनफ्सी। मूसा जब तूने ये दुआ कर ही दी है, फिर हमने तेरी दुआ कबूल की है। वस्तनअतुका लिनफ्सी, तुझे हमने खालिस अपने लिए चुना। अच्छा अल्लाह अब क्या हुक्म है? इदहब अंता व अखूका बिआयाती वला तनिया फी जिक्री। तू और तेरा भाई जा मूसा, और मेरा जिक्र ना भूलना। कहां जाए अल्लाह? इदहबा, अल्लाह पाक फरमाता है मूसा जब तुमने दिल बड़ा कर दिया है गोया, तो अब मैं रब्बुल आलमीन तो रहमत करने वाला हूं, जा फिर तेरे साथ ड्यूटी भी तेरे भाई की लगा दी है। उसको आज से ये कह दिया है कि ऐ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब तेरे साथ तेरा भाई हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसको भी नबूवत का ताज पहना दिया गया है, और दोनों की ड्यूटी है इदहबा इला फिरऔना इन्नहु तगा फक़ूला लहू कौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। जाओ तुम दोनों जाओ, तुम्हारी ड्यूटी है। फिरौन सरकश बागी असियानी के अंदर बढ़ चुका है, उन दोनों को नसीहत करो कौलन लय्यिना, बड़े टेक्निकल तरीके से दावत देना। शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वो नसीहत पकड़े और सीधे रास्ते पे आ जाए। कैसी बेहतरीन बात है। एक भाई ने कुर्बानी दी है, रब्बुल आलमीन ने दरवाजे खोल दिए। आप जिस दिन ये सोच लेंगे कि आज मेरी बहन गरीब है, उसका खर्चा मैंने उठाना है, अल्लाह भी आसमान से एक और दरवाजा खोल देता है। जिस दिन आप ये सोच लेते हैं ये मेरे यतीम भतीजे हैं, ये मेरे भांजे हैं, ये मेरी भांजियां हैं, कोई बात नहीं ये खाते हैं, कोई बात नहीं ये रहते हैं, मैं इनका कभी बोझ महसूस नहीं करूंगा। वो रब्बुल आलमीन तो जानता भी है, हर चीज देखता है। क्या उसको नहीं पता है कि मेरा ये बंदा कितना बोझ उठा रहा है? फिर वो तुम्हारा इम्तिहान तो ले रहा होता है, लेकिन फिर रब्बुल आलमीन जब दरवाजे खोलता है वहां से रिस्क देता है जहां से आपको पता भी नहीं होता। इदहबा इला फिरऔन इन्नहु तगा फक़ूला लहू कौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। क़ाला
दोनों कहने लगे रब्बना इन्नना नखाफु अन यफरुता अलैना औ अन यतगा। रब्बा बड़ा जालिम सरकश बड़ा तगड़ा बदमाश है जिसके पास तू हमें भेज रहा है, अल्लाह हम तो डरते हैं वो हम पर जुल्म ही ना कर दे। अल्लाह पाक ने फरमाया काला ला तखाफा, जनु रब रखे ओनू कौन चके, ला तखाफा दोनों नहीं डरना, इन्ननी माकुमा अस्मा व अरा, मैं रब्बुल आलमीन तीसरा भी तुम्हारे साथ। देखो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कैसे हुई, हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी अल्लाह की रहमतें साथ साथ चल रही। ये है भाई भाई के दर्दी होते हैं, भाई भाई के लिए गमखार होते हैं। भाई अपनी जिंदगी में जितनी बुलंदी को पहुंच जाए अपने भाई को कभी नहीं भूलता है। ठीक है वो कब्रिस्तान में जा चुका है, वो दिलों में जिंदा होता है, वो उनकी औलाद होती है, ये मेरे भाई है। अगर आज मेरा भाई होता कितना खुश होता, वो सारी खुशी अपनी उन भाई की औलादों पर लगा दे, ये समझ करके कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझे मेरे भाई से मिलवाना, और फख्र से सर ऊंचा कहूंगा कि भैया जो तू जिम्मे लगा गया था वो तेरी जिम्मेदारी अल्लाह की कसम तेरे होते हुए जैसे तू खुश होता वैसे ही मैं अदा करके आया। यहां तो झगड़े हैं, यहां तो भाई भाई की प्रॉपर्टी खा रहा है। जो भाई तिजारत में आ गया, हाल रोड पे सेट हो गया, जो भाई गांव में रह गया वो तो तबाह बर्बाद हो गया, और ये वाकई चौधरी बन गया। अल्लाह कैसी मिसाल बयान कर रहा है। जाओ दोनों, अल्लाह हम डरते हैं, अल्लाह पाक ने कहा नहीं डरना मैं तुम्हारे साथ हूं। फातियाहु फकूला इन्ना रसूला रब्बिक, उसके पास जाओ दोनों और कहो कि हम अल्लाह के रसूल हैं। फारसिल माना बनी इसराइल वला तुअद्दिबहुम, क्या हो गया बदबख्त, ये तू क्या करता है, नाफरमान हो गया है। बनी इसराइल को गुलाम बना के तूने काटता रहता है, कत्ल करते रहता है, हमारे इनको हमारे साथ भेजा और इनको अज़ाब ना दे। कद जीनाका बिआयतिन मिन रब्बिका वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, हम अल्लाह की तरफ से निशानी लेकर आए, तुझे हमने बता दिया है, और सलामती उस पर होगी जो अल्लाह की हिदायत की पैरवी करेगा, वरना तू तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब आप जरा देखें तो सही, अल्लाह पाक ने कितनी आयात है कुरान में, ये किस वजह से क्रेडिट कहां जा रहा है। ये एक मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो कर सकते थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल समंदर के जितना बड़ा है, अपना मुकाम तक बांट दिया है। ये उसके अंदर नहीं थी कि जो मेरा खानदान में असर है ना वो मेरे भाई का नहीं हो सकता, मैं हूं, ना ना ना, ये नहीं है। वो कहता है ये मेरा भाई मेरे से भी अच्छा है। ये है असल जिंदगी, ये है जो कुरान हमें बयान करता है। और हमारे मुआशरे में तकलीफ क्या है, हम क्या चाहते हैं, जुल्म और इंतहा ये है। वो जो पुराने दौर में एक आम उसूल था, बुजुर्ग कहा करते थे कि पुराने, आज तो कातिल होते हैं किराए के, पुराने दौर में यह हुआ करता था कि इंसान बाज दफा कातिल का पता ना चले सांपों के जरिए कत्ल करवा देते थे। सपीरे को हुक्म देते, वो सपीरा एक खास घर में या किसी तरह किसी मजलिस में सांप छोड़ देता, वो खास ट्रेनिंग दी जाती थी और वो गोया के बांसुरी बजाता, और वो उस तरीके से सांप जाके घर में किसी बंदे को डस देता और फौत हो जाता। अब सांप को कौन कत्ल करेगा, या सांप से कौन पूछेगा बता कातिल कौन है। सपीरे से पूछोगे तो वो कहेगा ये भाग गया था, मैं तो बांसुरी बजा रहा था कि इसको बुलाऊं, लेकिन ये इसने आते आते कार्रवाई कर दिया, बताओ मुझे कत्ल करोगे तो मैं हाजिर हूं, क्या करो। अल्लाह अकबर। शायर कहते हैं सांपू ने सपीरों से ये कहकर बंद करवा दिया। सांपू ने रिक्वेस्ट की, हाथ बांधे कि मालिक को जरा बस। सांपू ने अपने मालिकों को कहा बोस बस करो, बस इसको खत्म करो। क्यों? इंसान ही काफी है इंसान को डसने के लिए। आज इंसान सांप से ज्यादा जहरीला बन चुका है। आप मुझे तकलीफ नहीं देंगे, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता हूं। आपको सबसे ज्यादा अगर कोई तकलीफ देगा आपका भाई ही टक्कर का आपको दुश्मनी देगा। आपको सबसे ज्यादा अगर कोई टक्कर की तकलीफ देगा जो आप भूल नहीं पाएंगे, वो आपका रिश्तेदार ही आपको देगा। पास नहीं है, एहसास नहीं है, किसी की कामयाबी देख नहीं सकते हैं, जुल्म और ज्यादती के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। किसी का कारोबार चमक गया तो मजलिसों में बैठ कर कहते हैं तो नहीं पता है किवें कमांदा है। बंदा पूछे अल्लाह ने तेरे को पूछना है कि किवें कमांदा है।
रब्बुल आलमीन उससे पूछेगा। अल्लाह अकबर। साबू ने सपीरू से यह कहकर बंद करवा दिया कि इंसान ही काफी है इंसान को डसने के लिए। और याद रखो, जो भाई भाइयों के दुश्मन हो जाते हैं, हसद करते हैं, अल्लाह कुरान में एक और मकाम पर फरमाता है, आपने वो पूरी आयत सुनी है, आपको ये तज़किरा पता है, लेकिन अल्लाह कुरान में बयान करवा फरमाता है, क्या फरमाता है अल्लाह, फलम्मा दहबू व अजमअू अलैहि अन यजअलूहु फी गयाबतिल जुब व औहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हादा व हुम ला यशउरून व जाऊ अबाहुम इशाअन यबकून कालू या इन्ना दहबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफा इंदा मताइना फाकलहु ज़िबु व मा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। अब्बा जान ने फौरन कहा, वो भी बाप बाप होता है, उसने कहा मेरे बेटे क्या हो गया है, वल्लाह जो कुछ तुम करते हो कोई बात नहीं, फसब्रुन जमील, मैं अच्छी तरह सब्र करना जानता हूं, मेरा अल्लाह मेरे सब्र का एक दिन फल देगा, मेरे जिगड़ के टुकड़े यूसुफ को मेरे पास लौटा कर लाएगा। भाई थे, पैगंबर ज़ादे थे, भाई के साथ हसद किया कि इसको मकाम ज्यादा क्यों है, बाबा इसकी तरफ ज्यादा क्यों मोहब्बत करता है, इसको ज्यादा मुकाम क्यों मिलता है, ये दौलत में हमसे आगे बढ़ जाएगा, ओहदे में हमसे आगे बढ़ जाएगा। अल्लाह फरमाता है, जब उन्होंने जुल्म ज्यादती की, यूसुफ को कुएं में डाल दिया, मैं रब ने फिर ये ऐलान किया, वही की सुम्मा औहैना इलैहि, वो खूह में डाल रहे थे, रब्बुल आलमीन कहता मैं वही कर रहा था कि याद रखना एक दिन इनको तेरे सामने भिखारी बना के ला के खड़ा कर दूंगा। अल्लाह अकबर। कुरान की बलागत बढ़ जाए, अल्लाह की कसम, अगर आप एक बात पूछे ना, कुरान पढ़ते पढ़ाते तो आधी जिंदगी तो गुजर गई है। हकीकत बात यह है, अगर आप पूछे ना, कुरान इतनी गहरी किताब है, इल्म का ऐसा समंदर है कि अभी तक हमें इसकी अलिफ तक की भी समझ नहीं है, या तक पता नहीं कब पहुंचेगा इसकी। हमें तो ये तालिब इल्म तो यही दावा करता है। यानी आप देखें एक एक आयत के अंदर कभी अल्लाह यहां बात रखता है तो फिर ओ कहां तक बुलंदी से बात यहां से उठाता है और कहां तक पहुंचा देता है। बात अकल मानती है। एक छोटा बच्चा है, उसको डाला जा रहा है, जुल्म की इंतहा है, किसी के अकल में नहीं आ सकती है कि ये बादशाह बन जाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं रब्बुल आलमीन हूं, ये करके दिखाऊंगा। भाई भाइयों के साथ जुल्म करेंगे, वो मजलूम को अल्लाह इज्जत अता ही फरमा देगा। बस फर्क यह है कि तू अपने भाई को इज्जत देता है या उसको नीचे गिराने में लगा रहेगा। दिल घनी कर, अपना बड़ा कर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल शकन नबिय्यु शका रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी, एक भाई अल्लाह के पैगंबर के पास दौड़ता हुआ आ गया मजलिस में। यही शिकायत जो आजकल होती है मुआशरे में, अब्बा जी मैं काम करता हूं, ये करता ही नहीं है, मैं कमा के लाता हूं, इसकी टांगे नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास शिकायत लेके आ गया। क्या शिकायत है? अल्लाह के पैगंबर हम मजदूरी करते हैं, ये आपके पास बैठ के पढ़ता रहता है, इसको समझाओ ये भी कमा के हम लाते हैं, ये खाता ही रहता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लअल्लल्लाहु तुरज़क़ु बिही, तुझे क्या पता अल्लाह शायद तुझे रिज़्क़ इसी के नसीब की वजह से दे रहा हूं। सही हदीस है। ओ मेरे भाइयों, फिर वही जुमला दोहराता हूं, आप अपने दिल से अल्लाह के घर में बैठे हैं, जरा ईमानदारी से बताएं, आपका ये जी चाहता है कि अल्लाह जो तूने कुछ मुझे दिया है ना, अल्लाह मेरे से ज्यादा मेरे सके भाई को अता फरमा। अगर आपका ये जी चाहता है तो आप ईमान के अंदर कुछ है। और उससे अगला मरहला यह है कि आप ये नियत कर उठें कि जो गलती हो गई है वो हो गई है। आज के बाद वाकई फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो औसाफ हमीदा, गुड डीड्स, बैड डीड्स नहीं, हमारे अंदर तो इतनी बुरी आदतें, इतनी बुरी आदतें, इंसान कहते हुए इंसान को शर्म आती है। मैं भी एक हजरत मुलाजिम, होता क्या है, मुलाजिम होते ना एक दुकान में, एक मस्जिद में, एक मोहल्ले में, एक मदरसे में, कहीं भी, वो सारे एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते। जरूर कोई ना कोई दो चार बंदे ऐसे चापलूस होते हैं जो हर टाइम कानाफूसी करते रहते हैं, वो सब अपना भी इज्जत खराब करते, दूसरों की भी करते हैं। ये बड़े जालिम हैं, ये नासूर है मुआशरे के। क्या हो गया, किसकी टांगे खींच रहे हो? तुमने ये समझ रखा है कि ये राज़िक है और राज़िक तो मेरा अल्लाह है। जब वो दरवाजे खोलता है तुम्हें कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? ये अल्लाह कुरान के अंदर बयान कर रहा है। भाई ये मेरी बातें नहीं है,
मैं तो उसको सादा लफ्जों में आपके सामने कुछ क्लियर करने की बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कमी कोताही है वो मेरी गलती है, आप दुआ करें अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। बड़ा दिल दुखता है कि इस तरफ अगर देखोगे ये दो दीवारें हजरत, इस तरफ अगर देखोगे तो बच्चे डॉक्टर हैं, बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, लग्जरी लाइफ है, 2-2 3-3 गाड़ियां हैं। और यहां अगर देखोगे तो फकीरों और दरवेशों वाला है। कौन है भाई? ये भी हजरत अब्दुल रज़ाक साहब का बेटा है, ये भी अब्दुल रज़ाक साहब का बेटा है। उसके बच्चे देखोगे तो जनाब लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, उसके मौसम की शॉपिंग नहीं खत्म होती है। और इस घर के दीवार के इस तरफ देखोगे तो उसी घर में मरीज पड़े हुए, दवाई के पैसे ही नहीं। इस तरफ देखोगे तो बच्चियों के ऊपर जो खर्चे करते हैं वो नहीं खत्म होते हैं। अगर इस भाई को देखोगे तो बच्चियों की शादियों के लिए वो बेचारा किसी और से मांग रहा होगा, और ये फखर से कहता है कि अल्लाह दा बड़ा करम है, अल्लाह ने मैंने बड़ा दिता है। ये भाई कह रहे होंगे अल्लाह की कसम ये अल्लाह का फखर नहीं है, ये अल्लाह की ढील है, अल्लाह पाक का कोई करम नहीं है तुझ पर, ये अल्लाह की ढील है। फिर अल्लाह तुझे अचानक ऐसा पकड़ेगा कि एक एक चीज का तुझसे अल्लाह हिसाब लेगा, फिर तुझे पता चलेगा क्या होने वाला। ये अल्लाह की कोई रहमत नहीं है। तेरा दिल पत्थर हो चुका है, तुझे एहसास ही नहीं होता। हाँ, फिर अल्लाह पाक क्या फरमाता है? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अब यहां आखिर कोई बड़ा भाई भी होता है, कोई छोटा भी तो होता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, लंबा वाकया वो नहीं जिक्र करता, वापस आए तो देखा कौम ने ना बछड़े को माबूद बना लिया। बड़ा गुस्सा किया। काला या हारून मा मनाका इज़ रअयतहुम वल्लू, ऐ हारून मैं आपको अपने पीछे नाइब खलीफा बना के गया था, कौम कैसे गुमराह हो गई? अल्लाह तत्तबियानी अफअसैता अमरी, आप मेरे छोटे भाई हैं, आपने मेरे ऊपर जुल्म क्यों किया? मेरी ड्यूटी पूरे तरीके से काम क्यों नहीं अदा किया आपने? ये आपने क्यों नहीं काम किया पूरा? अब ये बड़ा भाई है, छोटे को समझा रहा है। ये भी कुरान है, इधर देखो मेरे दोस्तों, नीचे ना देखो, सर उठाओ, गर्दन उठाओ, ये भी कुरान है। अल्लाह अकबर, ये भी कुरान है मेरे भाई। अल्लाह अकबर। बड़ा भाई छोटे को कोई कड़वी कसीली सख्त बातें कर दे, छोटा भाई फिर अपने दिल के अंदर कोई रंजिश ना रखे, यही कहे कि ये मेरा भाई ही है। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, काला यबना उम्मी हारून, फौरन गुस्से के अंदर है ना कि मेरे बाद मेरी कौम कैसे बछड़े की इबादत कर रही है, और वो भी अल्लाह की तौहीद को छोड़ के। एक मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा अदीम पैगंबर जिंदा है और उसकी जिंदगी में शिरक होने लग जाए, ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ नहीं देगी? फौरन आए गुस्से के अंदर, दाढ़ी से पकड़ा, सर के बालों से पकड़ा, झंझोड़ रहे हैं। यानी आप देखें कितने गुस्से में हैं। काला यबना उम्मा ला ताखुद बिलिहयती वला बिरासी, ऐ मेरे माँ जाए मूसा, मैं भी तो तेरी अम्मा का बेटा हूं। अल्लाह अकबर। अंदाज चेक करें, कोई और बात नहीं कही कि देख मैं भी तो तेरी माँ जाया बेटा हूं। ये है जिस कदर गुस्से में है। भाई ने कहा ठीक है, उनकी बात दुरुस्त है, मुझे ये संभालना चाहिए था, नहीं हो सका है। लेकिन बड़े भाई की बात को बुरा नाराज रिक्वेस्ट की है कि ये मेरे से उज़ुर था, आप अन तक़ूला फर्रक़्ता बैना बनी इसराइल इन्नी खशीतु अन तक़ूला, मैं डर गया था कि अगर मैं फौरन स्टिक यहां बन जाता और सीधा एक्शन ले लेता तो आप आके कहते कि बनी इसराइल जुदा जुदा हो गए। मैं इख्तलाफ नहीं चाहता था, मजबूरन मैं कुछ नहीं कर सकता था, खामोश होकर ये मैं देखता रहा, मजबूर हूं। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन कहा, काला फमा खतबुका या सामरी, ओए बदबख्त सामरी, ये तूने क्या करके दिखाया? वो तो फिर अगला तस्करा है, अल्लाह कभी मौका दे तो आपको बयान करूं कि उसने कैसे बछड़ा बनाया, कैसे उसको इबादत होने लग गई। अब उसने अपना उज़र पेश कर दिया है। ये बड़े भाई छोटे भाइयों के दर्दी भी होते हैं, लेकिन छोटे भाइयों को बड़े भाइयों का एहतराम भी करना चाहिए। छोटे भाइयों को बड़े भाइयों की बात भी माननी चाहिए। जुदाई वाले फैसले नहीं, ठीक है ये नहीं मानते तो ठीक है कारोबार अलग, ना ऐसा नहीं हो सकता। आपने मुझे बच्ची नहीं दी, ठीक है आज से खुशी और गमी जुदा, ना ऐसा नहीं हो सकता। खबरदार, जब तक जिंदा हो आप एक ऐसी मजबूत रस्सी बने रहो कि आपकी वजह से आपका रिश्ता कायम और दायम रहे। आप कब्र में चले जाओ फिर आप बरियो जिम्मा हो। ये तस्करा है भाइयों का, ये हालात हैं भाइयों के। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।